हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू पीएसवी टॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड न्यूज़ की। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूज़। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की, जहां यूपी जौनपुर पहुंचे पीएम मोदी। वहां उन्होंने कई बातें की। सबसे पहले उन्होंने बिजली बिल जीरो करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप बिजली पैदा भी करेंगे और जो बिजली घर के काम के अतिरिक्त बच जाएगी उसे सरकार खरीदेगी, जिससे लोगों को मुनाफा होगा और उनकी कमाई भी होगी। और ये सब पीएम सूर्य घर योजना के तहत होगा। अब बिल भी मुझे जीरो करना है। आप बिजली पैदा भी करेंगे और घर के काम की बिजली के अतिरिक्त जो बिजली होगी वो सरकार खरीद करके आपको कमाई भी होगी। और फिर उन्होंने कहा सीए के तहत नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है। साथ ही में मोदी जी ने ये भी कहा कि पारिवारिक लोग हमें गालियां देते हैं, राम मंदिर को कहते हैं बेकार, काशी का मजाक उड़ाते हैं और 370 वापस लाने की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के खातिर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जहाँ राहुल गांधी ने बीजेपी पे कई आरोप लगाए और ये आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी और आरएसएस गरीबों का सबसे बड़ा हक छीनना चाहती है, संविधान को छीनना चाहती है। क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं प्रियंका गांधी अपने भाषण में बोली, बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी और 10 साल से यही कर रही है। वहीं योगी जी ने उनका जवाब देते हुए कहा कि कोई भी समर्थन ना मिलने के कारण वो ये सब बातें बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की ओर। बात कर लेते हैं सीमा हैदर की, जो वापस सुर्खियों में है और जिसपे कई आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान में वो काफी टाइम तक ट्रेनिंग लिया करती थी और कहा यह भी जा रहा है कि उनके चाचा भी पाकिस्तान आर्मी में ही है। वहीं सीमा हैदर ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि ये सारी बातें झूठ है। चाहे तो इंडियन गवर्नमेंट उसे अरेस्ट कर रहे, लेकिन वो पाकिस्तान और उसके पति के पास वापस जाना नहीं चाहती। चलिए तो बात कर लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज की, जहाँ राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के अंदर ही चीन पहुंचे पुतिन। चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने रेड कार्पेट पे किया पुतिन का वेलकम। 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाएगा चीन और रूस। वहीं पाकिस्तानी संसद बोले, दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिर रहे हैं। आज टॉप 25 कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी नेताओं को नींद तक नहीं आनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं एक और नेशनल न्यूज की, जहाँ कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स का दावा किया गया है बनारस यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स की रिसर्च के दौरान, जिस स्टडी में सांस का इन्फेक्शन और ब्लड क्लॉटिंग के मामले सामने दिखाई दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की और बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की, जहां इंडिया के फुटबॉलर स्टार प्लेयर कहे जाने वाले सुनील चेत्री ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें उन्होंने अपने इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने का अनाउंसमेंट कर दिए है। उन्होंने कहा है कि वे अपना लास्ट मैच 6 जून को कुवैत के अगेंस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2026 को खेलेंगे और उन्होंने कहा कि क्वालिफायर के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से वो संन्यास ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की, जहाँ T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गयाना में खेल सकता है भारत। मैच की इंडिया फ्रेंडली टाइमिंग की वजह से लिया गया है डिसीजन। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बात कर लेते हैं आईपीएल की। चौथी बार लगातार हारने के बाद राजस्थान का क्वालिफायर 1 खेलना मुश्किल हो सकता है। वहीं आज एसआरएच कर सकती है क्वालिफायर। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो की है बॉलीवुड न्यूज, जहां लगातार तीसरी बार टली कंगना स्टारर इमरजेंसी की रिलीज। चुनाव प्रमोशन में बिजी है कंगना, मेकर्स जल्द ही करेंगे रिलीज डेट आउट। वहीं दूसरी तरफ अपने चोटिल हाथ के साथ कांस के लिए रवाना हुई ऐश्वर्या, साथ ही जैकलिन भी करेंगी कांस के रेड कार्पेट पर वॉक। वहीं अर्जुन कपूर ने पूरी की सिंघम अगेन की शूटिंग। बोले, फिल्म मेरे लिए मील का पत्थर साबित होगी। फिल्म में विलेन बने हैं अर्जुन कपूर। तो ये थी आज की टॉप एंड लेटेस्ट न्यूज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, बॉलीवुड एंड स्पोर्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग को इसी तरीके की वीडियो आगे मिलते जाएंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू गिव मी एनी टाइप्स ऑफ सजेशन तो प्लीज कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।